यूं तड़पते हैं मुहर्रम के लिए अहले अज़ा, हब्स में जैसे कोई तड़पे हवा के वास्ते। लग़वी बयानिए के मुताबिक लफ्ज अज़ादारी फारसी का है, जिसके मानी सोगवारी या गम मनाने के हैं। आमतौर पर आप सुनेंगे कि मजलिस, मातम और अज़ादारी जैसी रिवायत नई नवेली है और इनका तारीख से या मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। सच तो यह है कि इस्लाम का सियासी रुख बदलने और बनाने में सबसे बड़ा वाक़या करबला है। ये वो सानहा है जिसने सही और गलत, हक और बातिल, स्याह और सफेद, जालिम और मजलूम और ऐसी तमाम तफरीक को मैदान करबला के पलड़े में खड़ा कर दिया। यूं ता क़यामत बनी आदम के लिए अपना रास्ता चुनने में आसानी हो गई। बाद अज़ करबला तकरीबन 1 साल के बाद जब असीरान शाम की रिहाई होने जा रही थी, तब यजीद ने हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम से पूछा, अगर बीबी की वक्त रुखसत कोई ख्वाहिश हो। बीबी ज़ैनब ने फरमाया कि जंग के बाद इन्हें अपने प्यारों की बेदर्द शहादत पर रोने और गिरिया और ज़ारी का मौका नहीं मिला। यूं ज़ैनब अलैहिस्सलाम बिनते अली अलैहिस्सलाम ने तारीख में पहली अज़ादारी बराए करबला की बुनियाद रखी। 10 मुहर्रम रोज़े आशूर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हल मिनन नासिर की सदा लगाई तो कोई नहीं आया था और इमाम ने अपने खानदान, सहाबा और नासिरीन के साथ ये जंग अकेले लड़ी। इस रोज के बाद मुसलमान, बिलखुसूस शिया मुसलमान अज़ादारी हुसैन का एहतमाम करते आए हैं और जमाने में होने वाली नाइंसाफी और अदम मुसावात के खिलाफ यकाबाज होते हैं। साथ ही साथ मुहर्रम का पहला अशरा और इसमें होने वाली मजालिस कायनात के लिए याद दहानी है कि वाक़या करबला क्या था, क्यों था और किसके साथ पेश आया था। यज़्ज़ाक नक्काश शिया तारीख के माहिरीन में से हैं और इनकी रिसर्च के मुताबिक बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के बाद भी अज़ादारी हुसैन का सिलसिला जारी था। खिलाफत उमैया के दौरान अज़ादारी का रिवाज खामोश और एक तरह से तकैये की नजर था। तमाम मजालिस और गिरिया इमाम या इनके शियों के घर मुनक़िद होती थी। अब्बासी खिलाफत के दौरान ये मजालिस कुछ अरसे खुलेआम हुई। लफ्ज़ अज़ाउल हुसैन का तरीक़तन इस्तेमाल पहली बार हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में किया था और फरमाया था कि मेरे जद को रोने वाली मजलिस की मैं तायीद करता हूँ। पीटर चिल्कोफ्स्की न्यूयॉर्क जामिया से ताल्लुक रखने वाले एक लिखारी हैं और मशरिक़ वुस्ता की तारीख और हालात पर उबूर रखते हैं। इन्होंने अपने एक रिसर्च जर्नल में बयान किया है कि अज़ादारी का पहला सरकारी दर्जे का वाक़या 4वीं सदी में सुल्तान मुइज़ुद्दीन दौला के दौर में पेश आया था। तब बाजार और दफातर बंद होते थे और रोज़े आशूर अज़ादारी बपा होती थी। दूसरी तरफ जे क्लेमर्ड अपने मजहबी मकाले में लिखते हैं कि ईरान में अज़ादारी और मातम की रिवायत 12वीं सदी में जोर पकड़ गई और सफवी खिलाफत के दौरान इसको भी सरकारी दर्जे पर लाया गया। तैमूर लंग का दौर आया और अज़ादारी का दायरा जुग्राफिया फारस और इराक से निकलकर समरकंद, बुखारा और आगे तक आ गया। हम यहाँ सिर्फ तारीख अज़ादारी का बयान कर रहे हैं तो इन अदवार और बादशाहों की सियासी और मजहबी रुझानात का तज़किरा करना मुनासिब नहीं होगा। बरे सगीर में यूं तो हवाला है कि सिंध में जब अरब बसना शुरू हुए तो अज़ादारी का एहतमाम हुआ, मगर इस अज़ादारी की सही शुरुआत लखनऊ से हुई, जहाँ आज भी सबसे बड़ा मरकजी जुलूस रोज़े आशूर निकलता है। मरसिया की रिवायत यूं तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने से है, लेकिन उर्दू में मरसिये को रूह बख्शने का सेहरा लखनऊ के सर जाता है। 18वीं सदी ने लखनऊ को एक से बढ़कर एक मरसिया लिखने वालों से नवाजा, जैसे मीर अनीस, मिर्जा दबीर और अली हैदर तबातबाई वगैरह। लखनऊ की अज़ादारी ने बरे सगीर में इमाम हुसैन के गम को आगे बढ़ाया और तबलीग की सूरत फैला दिया। 1930 में मौलाना सिब्ते हसन वो पहले मौलाना थे जिन्होंने लखनऊ में अज़ादारी को लेक्चर की शक्ल दी, जो आज तक तमाम मजालिस में दोहराई जाती है। मौलाना की इस तरीकत में पहले सलाम, फिर मरसिया, फिर जाकिर का बयान जो फजाइल और मसाइब पर मबनी होता है और सबसे आखिर में नोहा ख्वानी होती है। अज़ादारी ने 20वीं सदी में जो नया रुख लिया, इससे शिया मुसलमानों को पैगाम हुसैनी और मकसद हुसैनी को आगे बढ़ाने में मदद मिली। ये एक ऐसी तबलीग की सूरत इख्तियार कर गई है कि जो चाहे आकर बैठे, सुने, सवाल पूछे, समझे बिला तफरीक। मुहर्रम में होने वाली अज़ादारी दरअसल एक याद दहानी है हर जी रूह के लिए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, कि हर दौर में सोच 2 ही किस्म की हो सकती है, या हुसैनी या यजीदी। हर जमाने में हक की लड़ाई लड़नी होगी, सच की कीमत खून से अदा करनी होगी। दुश्मन बहुत, दोस्त कोई कोई होगा। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी, हमारे हैं हुसैन।